वृंदावन, मथुरा, बरसाना का उल्लेख है पूरा उनके उस टाइम का, ऐसा भी कुछ है वहाँ पर उल्लेख? देखिए इस बार कल के देखिए हर युग का क्षेत्र है। सत्ययुग का क्षेत्र बद्रीधाम है, त्रेता युग का क्षेत्र हमारा अयोध्या है, द्वापर युग का क्षेत्र श्री वृंदावन है और द्वारिका भी है, और कलयुग का क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र है, और कल्कि का क्षेत्र भी संभला है, यानी संभल क्षेत्र है। तो कितना संभल है? एक है संभल अफ्रीका के गोबी मरु रेगिस्तान, उसको भी संभल कहते हैं शास्त्रों के अनुसार। एक संभल बागमती क्षेत्र, जहां नेपाल के काठमांडू में जो बागमती नदी बहता है उस क्षेत्र को कहते हैं, वो भी संभल है। एक क्षेत्र हिमालय के कल्प ग्राम, उसको संभल कहते हैं। कोई कोई ज्ञानगंज, यानी जो हिमालय में एक स्थान है पवित्र स्थान, उसको भी कहते हैं, उसका विचार नहीं है, मन में नहीं आ रहा है। और एक संभल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, और एक संभल उड़ीसा के बैतरणी नदी किनारे। तो किसी भी संभल में कल के अवतार। क्या भविष्य मलका को हमारा डेस्टिनी माना जाता है? क्या भविष्य मलका सिर्फ एक भविष्यवाणी का ग्रंथ है, या फिर इससे भी ज्यादा कुछ गहरा मतलब अपना रखता है महत्व? देखिए भविष्यवाणी का डेस्टिनी नहीं है, भविष्यवाणी का आरंभ है, क्योंकि भविष्यवाणी का सत्ययुग का ग्रंथ है। उसमें लोग सत्यता को आचरण करेंगे, धर्म को आचरण करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे, लोग सतमार्गों को आएंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे, और भगवान की शरण में रह के राम राज्य को जाएंगे। तो इसलिए ये स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर ऑफ सत्ययुग, भविष्यवाणी का दी ओनली एक ही अक्षय ग्रंथ है जो इस युग का निर्माण करेगा, अलग कोई शास्त्र नहीं, यही शास्त्र के माध्यम से हो। भविष्य मलिका में मानव के मुख्य उद्देश्यों के बारे में भी लिखा गया है कि उन्हें क्या कार्य करने चाहिए। देखो मैं तो कहता हूं मानव को पहले ब्रह्म कर्म करना चाहिए, जिसको त्रिकाल संध्या हम कहते हैं। हर मानव को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में भागवत पठन करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कहेंगे सिर्फ हमारे भारत में लोग बचेंगे, विश्व में भी और 31 करोड़ लोग रहेंगे हमारी विचारधारा में। तो वो लोग तो अलग धर्म है, वो कैसे फिर बचेंगे कैसे? तो इसलिए भागवत पढ़ना, त्रिकाल संध्या करना, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना, और माधव नाम भजन करना, तब सोच दया दान, चार उपाय धर्म का आचरण करना, ये मानव सभ्यता के लिए समय जरूरी है। कोई जाति धर्म निर्विशेष में कोई भी उसको पालन करेंगे तो उनका उद्धार होगा। जैसे अभी आपने बात करी थी पाप लोग कर रहे हैं, तो आपने बताया है कि 32 प्रकार के पाप होते हैं जिस वजह से कलयुग की आयु घट रही है। वो 32 पाप क्या हैं? 32 प्रकार का पाप जो शास्त्र में, भविष्य शास्त्र में इसका रचना है, अलग शास्त्र में इसका बारे में इतना विस्तृत रचना नहीं है। हाँ भागवत में भी थोड़ा रचना है। जैसे मिथ्या वचन, भाई भाई से शत्रुता, विश्वासघातक, पराय नारी का अपहरण, विधवा नारी को गलत व्यवहार करना, झूठ बात कहना, और बलपूर्वक शक्ति का अपहरण करना, संपत्ति का अपहरण करना, गोहत्या करना, जीव हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, कन्या हरण, नारियों का हत्या करना, और उसके साथ साथ सब मिलके 32 प्रकार पाप का लिखा है। तो ये मैं भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा हूं, तो किसमें कितना पाप कटा है उसको भी रचना लिखा। जैसे 4,27,000 वर्ष कट चुका है, अब बाकी रह गया 5,000। 5,000 वर्ष भी कट चुका है, 5,126 साल हो गया। जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत भविष्यवाणी में लिखा है 5,000 वर्ष के बाद जब कलयुग का अंत होगा तो जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा। इसके बारे में पंच सखाओं ने लिखी है। अच्छा। चूड़रू पथर जीवे खसी वसूत, भगवान के मुख्य मंदिर से जब पत्थर गिरेगा, यानी जगन्नाथ महाप्रभु के मर्त्य वैकुंठ से मुख्य मंदिर के अमलावेड़ा से जब पत्थर गिरेगा तब उसी समय कलयुग का अंत होगा। अच्छा। हो चुका है। अब कैसे? प्रमाण तो भी भगवान रख दिए,
रविचंद्र बृहस्पति भी गमन कर ली। भागवत के अनुसार सब प्रमाण सत्य है। वहां शास्त्र निराधार सत्य है। मनुष्य झूठा है क्योंकि मनुष्य माया में और इंद्रिय का वशवर्ती होके शास्त्र को भी नहीं समझ। जैसे सर अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का पालन करना या फिर कुछ और है? धर्म का अर्थ जो गलत है, जो प्राणी के लिए, पार्थिव सामाजिक तत्वों के लिए और जो जीव जंतु के लिए गलत है, उसको जो करते हैं गलत काम, उसको पाप कहते हैं। संसार हर प्राणी, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ चेतन सबका जो कल्याण करते हैं उसको कहते हैं पुण्य। तो पाप पुण्य के विचारधारा में जो पुण्य करते हैं उसको पालन करना चाहिए। जो पाप करते हैं उनका विनाश होने के समय आ रहा है। मानव जीवन के इतना दुर्लभ क्यों माना गया है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अनेक जन्म तपवळे मानव जन्म महितळे। कोटि जन्म का तपस्या के बाद मानव जीवन मिलता है। 84 लाख जन्म भटकने के बाद 84 लाख बार जन्म होना पड़ता है जीवों को, उसका बाद मानव जीवन मिलता है। और क्यों मिलता है? न मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ जीव के अनुसार उनको भगवान ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पुण्य कर्म करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, हाथ पैर, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रिय सब देते हैं। और उसी जन्म में मानव को देवता बनना है या स्वर्ग लोक प्राप्त करना है या यक्ष गंधर्व को जाना है या पितृलोक को जाना है।